आज हम अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे कि तुम्हें कहाँ से सिलेबस मिलेगा, तुम्हारा इंटरनल एग्ज़ाम कब होगा, इंटरनल एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम कब होगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, क्लासेस कब होगी, इंटरनल एग्ज़ाम कब होगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम कब होगा, क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, क्वेश्चन क्या हो सकता है। इन सब बातों पर आज मेरा फोकस रहेगा। इवन हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि कौन सा बुक तुम कहाँ से खरीद सकते हो, कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा बुक नहीं पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिर आपका सेंटर कहाँ पड़ेगा और किस-किस कॉलेज में आपका सेंटर पड़ने की संभावना है। आज का यह मेरा स्पीच पूरे बीबीएम के यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए उतना ही लाभकारी है जितना कि आपके लिए। किसी का मेजर पेपर यदि साइंस बैकग्राउंड से है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी या बॉटनी। जूलॉजी बॉटनी को आजकल एक ही नाम दिया गया है, उसे कहते हैं लाइफ साइंस। यदि किसी का पेपर साइंस बैकग्राउंड से है तो उसका जो एसोसिएटेड कोर पेपर होगा, मतलब एसी पेपर होगा, वो साइंस का ही कोई पेपर होगा। सपोज कोई स्टूडेंट है जिसका मेजर पेपर केमिस्ट्री है, तो उसका एसी पेपर मैथ हो सकता है, जूलॉजी हो सकता है, बॉटनी हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है। इसी तरह यदि किसी का मेजर पेपर फिजिक्स है तो उसका एसी पेपर केमिस्ट्री भी हो सकता है, मैथमेटिक्स भी हो सकता है। आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जिसका मेजर पेपर सपोज हिस्ट्री है तो उसका इकोनॉमिक्स माइनर पेपर हो सकता है, मतलब एसी पेपर हो सकता है। उसका ज्योग्राफी एसी पेपर हो सकता है, कोई बात नहीं। ये सेल्फ चॉइस है, कंप्लीटली ये सेल्फ चॉइस है। तुम्हें जो इच्छा है तुम वो पेपर रख सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन जहाँ तक एमडीसी पेपर की बात है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स की बात है, वहाँ पर थोड़ा सजगता से सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। पहली बात तो एमडीसी पेपर अपने ही डिसिप्लिन से नहीं होगा। सपोज कोई स्टूडेंट आर्ट्स का स्टूडेंट है, हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट है, तो वो ज्योग्राफी एमडीसी पेपर नहीं ले सकता है। जितने भी सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में चल रहा है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 साइंस, नंबर 2 आर्ट्स, नंबर 3 कॉमर्स एंड नंबर 4 ह्यूमैनिटीज। यदि कोई स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड का है तो वो चाहे तो आर्ट्स बैकग्राउंड का पेपर, कोई पेपर एमडीसी के रूप में सेलेक्ट कर सकता है। यदि किसी स्टूडेंट का मेजर पेपर ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, कोई भी पेपर है जो आर्ट्स का है, वो आर्ट्स का कोई पेपर एमडीसी के रूप में सेलेक्ट नहीं कर सकता है। इसके लिए उसे ह्यूमैनिटीज़ का पेपर सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो साइंस का पेपर सेलेक्ट नहीं कर पाएगा, करने की इच्छा भी वो नहीं रखेगा। इसलिए उसके पास एक ऑप्शन बचता है, या तो वो साइंस का पेपर सेलेक्ट करे या तो कॉमर्स बैकग्राउंड का कोई पेपर सेलेक्ट करे। जो एईसी पेपर है उसमें या तो स्टूडेंट इंग्लिश रखे या तो हिंदी रखे। यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है। एक बार यदि वो इंग्लिश चूज करता है सपोज सेमेस्टर 1 में, तो सेमेस्टर 2 आकर के वो हिंदी चूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। पूरे सेमेस्टर में 2 एग्ज़ाम होने हैं। एक एग्ज़ाम जिसे हम लोग इंटरनल एग्ज़ाम कहते हैं, एक एग्ज़ाम जिसे एक्सटर्नल एग्ज़ाम कहते हैं। ये दोनों एग्ज़ाम आधिकारिक एग्ज़ाम हैं। इसके बाद चाहे तो डिपार्टमेंटल टीचर कई और एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं अपने स्तर से। इसका विशेष ध्यान रखें, हर एग्ज़ाम में 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, नहीं तो स्टूडेंट्स प्रमोट हो जाएगा। इंटरनल एग्ज़ाम का डेट अनाउंसमेंट कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी वेरी कर सकता है, लेकिन एक्सटर्नल एग्ज़ाम पूरे यूनिवर्सिटी में एक ही बार कंडक्ट होगा, एक ही डेट पर सारे कॉलेज का एग्ज़ाम होगा। सेंटर अलग अलग जगह पड़ सकता है एग्ज़ाम देने के लिए, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के डिसीजन पर। इसका विशेष ध्यान रहे कि सारे एग्ज़ाम में अटेंड होना ज़रूरी है और मिनिमम 40% मार्क्स लाना भी ज़रूरी है। यहाँ कुछ और बातें जो ध्यान में रखने हैं
कि सारे पेपर का, सारे सातों पेपर का इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होगा। जो मेजर पेपर है, चाहे आपका मेजर पेपर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, कॉमर्स कुछ भी हो, मेजर पेपर का इंटरनल एग्ज़ाम होगा। जो माइनर पेपर है, उसका भी इंटरनल एग्ज़ाम होगा। सेमेस्टर 1 में जितने भी माइनर पेपर हैं, सबका इंटरनल एग्ज़ाम होगा। लेकिन सेमेस्टर 2 में जब चले जाओगे, तब हो सकता है इंटरनल एग्ज़ाम माइनर पेपर का, मतलब एसी पेपर का हो या ना हो। ये डिपेंड करता है, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। बाकी जो 5 पेपर बच रहा है, एमडीसी, आईकेएस, डिजिटल एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग इंडिया और एईसी, इन 5 पेपर का इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होगा। विशेष ध्यान रहे, इन 5 पेपर का इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होगा। इंटरनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, ये सिलेबस में अच्छी तरह से लिखा हुआ है। इसके बाद भी यदि समझने में दिक्कत हो तो डिपार्टमेंटल टीचर से बात करें। हाँ, एक्सटर्नल एग्ज़ाम का पैटर्न यूनिवर्सली बीबीएमके के सारे कॉलेज में सेम है। सेम क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। एक सेम क्वेश्चन एक पेपर वाले सारे स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आर एस मोर के हिस्ट्री मेजर का क्वेश्चन दूसरा रहेगा और पी के आर कॉलेज के हिस्ट्री मेजर का क्वेश्चन दूसरा रहेगा। ऐसा नहीं होता है। लेकिन इंटरनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो सकता है आर एस पी कॉलेज झरिया के मैथमेटिक्स पेपर का दूसरा है और आर एस मोर कॉलेज गोविंदपुर के मैथमेटिक्स पेपर का क्वेश्चन दूसरा है। ऐसा हो सकता है। आज हम अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे कि तुम्हें कहाँ से सिलेबस मिलेगा, तुम्हारा इंटरनल एग्ज़ाम कब होगा, इंटरनल एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम कब होगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, क्लासेस कब होगी, इंटरनल एग्ज़ाम कब होगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम कब होगा, क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, क्वेश्चन क्या हो सकता है। इन सब की बातें, इन सब बातों पर आज मेरा फोकस रहेगा। इवन हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि कौन सा बुक तुम कहाँ से खरीद सकते हो, कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा बुक नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिर आपका सेंटर कहाँ पड़ेगा और किस किस कॉलेज में आपका सेंटर पड़ने की संभावना है। आज का यह मेरा स्पीच पूरे बीबीएमके यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए उतना ही लाभकारी है जितना कि आपके लिए। 2026 में बीबीएमके में यूजी प्रोग्राम में जितने भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, वो सभी स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि उसे सेमेस्टर 1 की परीक्षा में कुल 7 पेपर में एग्ज़ाम देना है। सातों पेपर इस प्रकार है। पहला पेपर होगा जो मेजर कहलाता है। दूसरा पेपर एक और है जिसे माइनर पेपर कहते हैं। आजकल इसे एसी पेपर कहते हैं, मतलब एसोसिएटेड कोर पेपर। एक पेपर है जिसका नाम है आईकेएस, एक और पेपर है जिसका नाम है डिजिटल एजुकेशन, एक पेपर और है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, और एक पेपर है जो एईसी के नाम से जाना जाता है। आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि आखिर सिलेबस कहाँ से मिलेगा, हमें क्या कंटेंट की पढ़ाई करनी है। तो घबराओ नहीं, सारा सिलेबस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर अवेलेबल है। बस गूगल में टाइप करना है BBMKU सिलेबस, वहाँ से सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब BBMKU के वेबसाइट में हम जाएंगे, इंटर करेंगे, तो वहाँ पर कई सारा सिलेबस अवेलेबल है, कई सारे एकेडमिक सेशन का सिलेबस अवेलेबल है। लेकिन आपको 2025-29 का सिलेबस ही डाउनलोड करना है। 2025 सिलेबस, BBMKU सिलेबस 2025-29 के सेक्शन से ही सिलेबस डाउनलोड करना है। लाइफ साइंस का सिलेबस जो है वो 2026 के सेक्शन से डाउनलोड करना है। इसके बाद भी सिलेबस को खोजने में कोई दिक्कत हो तो आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आकर के हमसे बेहिचक संपर्क करें। चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी मेजर सब्जेक्ट से हो, किसी भी डिसिप्लिन से हो, चाहे किसी भी कॉलेज से हो। इवन आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा।
आइए पहले साइंस बैकग्राउंड के पेपरों की बात करते हैं। साइंस में जितने पेपर हैं वो 2 तरह के हैं, एक जिसमें प्रैक्टिकल भी समाहित है, एक जिसमें प्रैक्टिकल भी समाहित है और एक जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स में कोई प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम नहीं होती है, लेकिन फिजिक्स में, लेकिन केमिस्ट्री में, लेकिन लाइफ साइंस में प्रैक्टिकल की भी एग्ज़ाम होगी। तो जितना भी प्रैक्टिकल पेपर है और इसका मेजर स्टूडेंट, जितना भी प्रैक्टिकल पेपर है इसका मेजर का स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें कि उसका जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा मेजर पेपर का वो 60 मार्क्स का होगा और जो एसोसिएटेड कोर पेपर है साइंस का उसका एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी 60 मार्क्स का होगा। मेजर पेपर का जो इंटरनल एग्ज़ाम है वो 15 मार्क्स का होगा। इसी तरह से साइंस बैकग्राउंड के एसी पेपर का इंटरनल एग्ज़ाम भी 15 मार्क्स का ही होगा। जो हम IKS पेपर की बात कर रहे थे इंडियन नॉलेज सिस्टम पेपर की बात कर रहे थे, उसमें उसका इंटरनल एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन उसका एक्सटर्नल एग्ज़ाम 50 मार्क्स का होगा। उसी तरह से डिजिटल एजुकेशन का जो एग्ज़ाम है वो 75 मार्क्स का होगा। उसी तरह से आगे अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो एक पेपर है जिसे सभी को पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर है जिसे सभी को पढ़ना है, उसका एक्सटर्नल मार्क्स का जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा वो 50 मार्क्स का होगा। इसी तरह से MDC पेपर भी 60 मार्क्स का ही होगा। स्टूडेंट्स इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी पेपर को कमतर ना समझें। सभी पेपर एक से बढ़कर एक है और सबको मिलाकर ही CGPA और SGPA निर्धारित होता है। वो ज़माना गया जब सिर्फ मेजर पेपर, जिसे उस समय ऑनर्स पेपर कहते थे, उसके मार्क्स के आधार पर ही डिवीज़न डिसाइड होता था। अब इस तरह से डिवीज़न डिसाइड नहीं होता है। एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनकर तैयार है। जस्ट उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा, लेकिन अभी नहीं हुआ है। आप चाहे तो वहां पर भी आपका ये अपना BBM स्किल को की एनहांस यूनिवर्सिटी कर सकते हैं। धनबाद आपको लगता है कि हमको मैकेनिक बनना है थोड़ा देर के लिए, आपको लगता है कि हमको ब्यूटिशियन बनना है, हमको सिलाई सीखना है, या हमको कंप्यूटर रिपेयरिंग सीखना है, या और भी कई कोर्सेस हैं, वहाँ पर आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज भी इसके द्वारा कोर्स यहाँ भी शुरू होगा और यहाँ पर सेंट्रलाइज सभी जगह ऑनलाइन लाइब्रेरी खुल रहा है। जैसे ऑनलाइन लाइब्रेरी मतलब यहाँ पर हम बैठ सकते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं, रात भर पढ़ सकते हैं, दिन भर पढ़ सकते हैं। पूरा कंस्ट्रक्ट कॉलेज है, मतलब हजारों टाइप का बुक यहाँ पर अवेलेबल है। जो शायद आप प्राइवेट लाइब्रेरी जाकर आप दे रहे हैं पैसा 700 रुपया, उसी तरह से उससे भी ज्यादा फैसिलिटी वाला लाइब्रेरी यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज है जिसे एफिलिएटेड कॉलेज भी कहा जाता है। मुझे लगता है कि BSS महिला कॉलेज 2-4 महीने के अंदर ये सब कुछ एफिलिएटेड कॉलेज है जिसे, तो आप सब बहुत ही ये एक प्राइवेट कॉलेज है जिसे एफिलिएटेड कॉलेज भी कहा जाता है। जिस तरह से BBM कॉलेज बलियापुर भी एक प्राइवेट कॉलेज है। बोकारो में भी कई कॉलेज हैं जो प्राइवेट कॉलेज हैं और कई कॉलेज हैं जो सरकारी कॉलेज हैं। और अपने जीवन को और बेहतर से बेहतर बनाएं। ये मत देखें कि कौन कितना बेहतर है, आप ये देखें हमेशा कि मैं कल कितना बेहतर था और आज कितना बेहतर हूँ। आज को यदि आप बेहतर बनाते हैं तो बेशक आपका कल बेहतर होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है।